नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं। 2 साल पहले गौरी की शादी अजय से हुई थी। अजय पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। शादी के बाद हंसी खुशी से 2 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में गौरी एक बेटी की मां भी बन गई थी। बेटी के जन्म के बाद खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन अजय की आमदनी नहीं बढ़ सकी। घर में आर्थिक परेशानी होने लगी, जिससे अजय का गौरी से झगड़ा होने लगा। दरअसल अजय शराब का आदी था। वह अपनी कमाई के आधे पैसे अपने खाने पीने में ही खर्च कर देता था। गौरी उसकी आधी कमाई से जैसे तैसे करके घर का खर्च चलाती थी, जिससे दोनों में तकरार होने लगी थी। अजय का एक दोस्त रजत था। वह एक होटल में काम करता था। अजय अक्सर उसी के होटल पर जाकर खाना खाता था, जिसके चलते दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक शाम को रजत अजय के घर के सामने से गुजर रहा था, तो अजय ने उसे रोक लिया और घर चलकर चाय पीकर जाने को कहा, लेकिन रजत को यही चाय पिलाना अजय को भारी पड़ गया। अजय की पत्नी गौरी रजत के लिए चाय लेकर आई तो उस पर नजर पड़ते ही वह उसका दीवाना हो गया। इस पहली मुलाकात में रजत को गौरी का बोलना बतियाना इतना अच्छा लगा कि वह इसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर अजय की गैरहाजिरी में उसके घर आने लगा। वह गौरी को भाभी कहता था। वह जब भी घर आता तो गौरी के पास बैठकर हंसी मजाक करता। गौरी को भी उसका उठना बैठना और हंसना बोलना अच्छा लगता था। लगातार उठने बैठने और हंसने बोलने का नतीजा यह हुआ कि गौरी और रजत एक दूसरे को चाहने लगे। रजत की उम्र यही कोई 20 वर्ष थी। उसने अभी तो जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। इस उम्र में गौरी का अपनापन और प्यार पाकर वह बेकाबू होने लगा था, लेकिन वह अपने मन की बात गौरी से कह नहीं पा रहा था, जबकि गौरी चाहती थी कि रजत ही इसकी पहल करे। रजत गौरी के लिए पागल था, तो गौरी भी कुंवारे रजत को पाने के लिए लालायित थी। दरअसल गौरी अपने पति की शराबखोरी और मारपीट से ऊब चुकी थी। ये दूरी ही गौरी को रजत की ओर आकर्षित करने में लगी थी। जब गौरी ने देखा कि रजत अपने मन की बात सीधे नहीं कह पा रहा है, तो उसने ही एक दिन उसे छेड़ते हुए कहा, रजत तुम तो मुझे दीवानों की तरह देखते हो। भाभी मैं तुम्हारा दीवाना हूँ तो दीवानों की ही तरह देखूंगा ना। अब तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। गौरी ने कहा, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पा रही थी। तभी रजत ने कहा, लेकिन भाभी प्यार उम्र और जाति नहीं देखता, वह सिर्फ मन देखता है। इस तरह प्यार का इजहार करने के बाद पहली बार दोनों ने दिल खोलकर बातें की। इसके बाद तो रजत गौरी के लिए इस तरह पागल हुआ कि होटल से घर आते ही आराम करने के बजाय सीधे गौरी के घर पहुंच जाता और वहां घंटों तक बैठा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई और फिर एक रोज दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। कहा जाता है कि अगर किसी कुंवारे लड़के को विवाहित औरत से शारीरिक सुख मिलने लगता है तो वह उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसके बाद उन्हें अलग करना आसान नहीं होता। ठीक उसी तरह प्यार के प्यासे रजत को गौरी के रूप में प्यार का सागर मिला, तो वह उसका ऐसा दीवाना हुआ कि उसे किसी की परवाह नहीं रही। रजत और गौरी को मिलते जुलते अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि मोहल्ले में उनके प्यार की चर्चाएं होने लगी। तभी किसी ने इस बारे में गौरी के पति अजय को बताया, तो एक बार भी उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रजत उसका अच्छा दोस्त था और उसे उस पर पूरा भरोसा था। बात सच रही हो या झूठ, इस चर्चा से उसकी और पत्नी की बदनामी तो हो ही रही थी। इसलिए उस रात अजय घर लौटा तो उसने गौरी से रजत से उसके संबंधों के बारे में पूछा। गौरी पति की बात सुनकर सदमे में आ गई।
वह जल्दी से कुछ बोल नहीं पाई तो अजय ने कहा, तुम उसे घर आने से मना कर दो। ठीक है, गौरी ने बेहद मायूसी से कहा। लेकिन न तो गौरी ने उसे मना किया और न ही रजत ने उसके यहाँ आना बंद किया, लेकिन अब दोनों थोड़ी सतर्कता जरूर बरतने लगे थे। लाख कोशिश के बाद भी उनका प्यार छिप नहीं सका। 1 महीना भी नहीं बीता था कि किसी ने फिर से रजत और गौरी के मिलने के बारे में अजय को सूचना दी। फिर क्या था, अजय बुरी तरह तिलमिला उठा। उस आदमी से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन काम धाम छोड़कर वह सीधे घर पहुंच गया। वह दबे पांव घर में घुसा तो बेड पर रजत और गौरी एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। अजय को देखते ही रजत फुर्ती से उठा और अपने कपड़े ठीक करके वहां से भाग गया। गौरी को उस स्थिति में देखकर वह आग बबूला हो उठा। गुस्से में उसने गौरी की जमकर पिटाई की और उसके बाद चेतावनी देते हुए बोला, रजत का घर आना जाना तो दूर रहा, अगर तुझे उससे फोन पर बातचीत करते भी देख लिया तो तेरी बोटी बोटी काटकर चील कौवों को खिला दूंगा। उस दिन के बाद से गौरी के प्यार पर पहरा लग गया था। इसके बाद दोनों वियोग की पीड़ा में छटपटाने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, इसलिए वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। रंगे हाथों पकड़ी जाने के बाद गौरी पति की नजरों से गिर गई थी। अजय अब उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। अजय अब गौरी के अवैध संबंधों की वजह से काफी तनाव में रहने लगा था। इसका नतीजा यह निकला कि जरा जरा सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट होने लगी थी। स्थिति यहाँ आ गई थी कि गौरी को उसके घर में एक पल भी काटना मुश्किल लगने लगा था। उधर रजत की हालत भी पागलों जैसी हो गई थी। जब रजत से वियोग की वेदना नहीं सही गई तो उसने फोन पर मैसेज भेजकर गौरी को एक मंदिर में बुलाया। गौरी ठीक समय पर मंदिर पहुंच गई। वहां दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी गौरी ने कहा, रजत तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह गौरी तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। रजत ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, गौरी तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी नहीं कटता। अगर यही स्थिति रही तो मैं किसी दिन जान दे दूंगा। तो गौरी बोल, मेरा भी यही हाल है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। रजत बोला, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है गौरी, अगर तुम साथ दोगी तो हम दोनों सुकून की जिंदगी बिता सकेंगे। इसी बीच रजत ने गौरी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुम मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। अगर वह राजी हो गई तो मैं जल्द ही तुमसे शादी कर अपनी जीवन संगिनी बना लूंगा। रजत की बात सुनकर गौरी थोड़ी सकुचाई, लेकिन बाद में वह राजी हो गई। जिसके बाद रजत गौरी को अपने घर ले गया और अपनी माँ से मिलवाया। गौरी ने अपने और रजत के रिश्तों की जानकारी उसकी माँ को देकर रजत से शादी की इच्छा जताई, तो यह जानकर वह विचलित हो उठी कि उनका कुंवारा और कम उम्र का बेटा एक शादीशुदा और उससे बड़ी उम्र की औरत के प्रेम जाल में फंस गया है। माँ ने गौरी से साफ कह दिया कि वह शादीशुदा और एक बच्चे की मां बन चुकी औरत से अपने कुंवारे बेटे की शादी हरगिज नहीं कर सकती। गौरी का पक्ष लेकर रजत ने कुछ कहना चाहा तो उसकी मां ने रजत को गौरी से शादी रचाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद गौरी निराश हो गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन गौरी के आंसुओं ने रजत की मां का दिल पिघला दिया। वह उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, गौरी, अगर तुम मेरे घर की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें रजत के बजाय उसके बड़े भाई सुजीत से शादी करनी होगी। वह ई रिक्शा चलाता है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो मैं बच्ची सहित तुम्हें अपना लूंगी। यह सुनकर तो गौरी एकदम चौंक गई। माजी, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो रजत से प्यार करती हूँ, फिर भला उसके बड़े भाई से हूँ कैसे ब्याह कर सकती हूँ?
सुजीत गौरी से कई साल बड़ा था, इसलिए वह कोई निर्णय न कर सकी और वापस घर लौट आई। घर आकर गौरी अब असमंजस में पड़ गई कि रजत उसका प्यार था, जबकि शादी की शर्त उसके बड़े भाई से रखी जा रही थी। वह कई दिनों तक यही कश्मकश में रही। आखिर उसने रजत से मिलकर कोई हल निकालने का निर्णय लिया। रजत से मिलकर गौरी ने बात की तो रजत ने सुझाव दिया कि वह उसके भाई से शादी कर ले, क्योंकि इस तरह वह घर में उसके साथ रहेगी और उसका प्यार भी बरकरार रहेगा। गौरी ने जब ऐसा करने के लिए मना किया तो रजत बोला, मुझे तो यही सही लग रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मानना पड़ेगा। इधर गौरी अपने पति अजय से पहले ही तंग आ चुकी थी। उसका पति के साथ रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए यही सब देखते हुए गौरी ने सुजीत से ब्याह रचाने का फैसला कर लिया। इसके बाद गौरी ने अजय के ट्रक पर जाने के बाद उसके पीठ पीछे चुपचाप अपने प्रेमी रजत के बड़े भाई सुजीत के साथ मंदिर में विवाह कर लिया और अजय का घर छोड़कर सुजीत के साथ रहने लगी। गौरी ने अपनी मांग में सुजीत के नाम का सिंदूर तो सजा लिया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से रजत को समर्पित थी। वह रात में पति का बिस्तर सजाती और दिन में प्रेमी रजत की बाहों में झूलती। अजय को जब पता चला कि गौरी ने रजत के भाई सुजीत से विवाह रचा लिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह मन ही मन दोनों भाइयों को सबक सिखाने की सोचने लगा। इसके लिए उसने रजत से फिर से दोस्ती कर ली और उसके साथ दारू पीने लगा। कभी कभी वह अपनी मासूम बेटी से मिलने के बहाने उसके घर भी पहुंच जाता था। योजना के तहत एक दिन देर शाम अजय रजत को शराब पिलाने के बहाने से उसे घर से बुलाकर नदी किनारे ले गया। वहां बैठकर दोनों ने शराब पी। जब अधिक नशा होने पर रजत वहीं लेट गया तो उसी समय अजय ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। लेकिन दोस्तों, जुर्म करने वाला तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। जब पुलिस द्वारा सख्ती से अजय से रजत की हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि रजत के कारण ही उसकी पत्नी गौरी उसे छोड़कर चली गई थी। रजत ने ही उसके घर में आग लगाई थी, जिससे उसे मजबूरी में उसकी हत्या करनी पड़ी। जिसके बाद पुलिस ने अजय को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, आज के दौर को देखते हुए दोस्ती यारी सिर्फ बाहर की ही रखें। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।